दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है ममता बनर्जी। जैसा कि आपको मालूम है, कल मोदी जी का शपथ समारोह संपन्न हुआ नई दिल्ली में। तो मोदी 3.0 का कार्यकाल आरंभ हो चुका है। आज मोदी जी की कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई और मोदी जी की अपनी मीटिंग पीएमओ में जो भी स्टाफ है उनके साथ हुई। और ऐसा पहले कभी हमने देखा नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपने जो कर्मचारी है उनके साथ मीटिंग लेता हो। हमने कभी सुना भी नहीं। तो ये जो मैं इसके पहले एपिसोड में इस चीज़ का डिस्कशन कर चुका हूँ। मोदी जी का ये जो अप्रोच है पूरा एक प्रोफेशनल अप्रोच है। एक प्रोफेशनल एक कंपनी का जो सीईओ किसी कंपनी का काम संभालता है तो वो पहले उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके साथ मीटिंग लेता है। इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो उनके साथ मीटिंग लेता है। मैंने जो भी उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति रहते हैं उनसे मीटिंग लेता है और अपने आगे का आने वाले समय में उसका कार्यकाल कैसा होना चाहिए, उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए, उस कंपनी के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उनका सेल टारगेट क्या होना चाहिए, उनका मोटो क्या होना चाहिए, हर चीज़ पे वो डिस्कशन करता है और हर लोगों से एक संवाद स्थापित करता है। तो इसी तरह मोदी जी का कार्यकाल कल शपथ समारोह हो गया और मोदी जी के आज कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई। और कैबिनेट मीटिंग से पहले उनका जो भी मिनिस्टर थे उनके साथ इंडक्शन भी हो गया। तो और इस तरह और आज मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया। तो आज जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ उससे मालूम चलता है कि मोदी जी अपने उसी पुराने ठसक में हैं। और जिस तरह जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, गृह हो गया, विदेश हो गया और आपका वित्त हो गया, ये मंत्रालय जो होते हैं जो जिसको चेंज नहीं किया, तो जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जो मंत्री थे उन्हीं को रखा है। तो इससे मालूम चलता है कि मोदी जी अपने उसी ठसक के साथ मोदी 1 में जिस हिसाब से काम किए, मोदी 2 में उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और मोदी 3 में भी वही ठसक बरकरार है। हालांकि इस समय 2 सहयोगी दल उनको सहायता कर रहे हैं। सहयोगी दल पहले भी थे लेकिन उन सहयोगी दल के बिना भी वो चल सकते थे, उनका सरकार बन सकता था। लेकिन इस समय ये जो सहयोगी दल है उसके बिना सरकार नहीं बनेगा उनका। लेकिन इसके बावजूद वो जो सहयोगी दल की चिंता न करते हुए अपना उनका जो मोटो है, देश के प्रति उनका जो एक लक्ष्य है कि एक विकसित भारत बनाना है और इसके तहत उनको जो फैसले लेना है, इसके लिए वो अभी से बेस अपना बना रहे हैं। और अपने मंत्रालय में अपने जो वो विशेष मंत्रालय, जैसे मैंने बताया गृह बताया, वित्त बताया, विदेश मंत्रालय बताया, रक्षा मंत्रालय, इसमें विदाउट एनी चेंज कोई भी चेंज नहीं किया और उसको आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो ये जो मंत्री बने हैं, जो अभी जो मंत्री बने हैं, वो 2 दिन में इतने मीटिंग अटेंड कर लिए प्रधानमंत्री के साथ में और उन पे खासा प्रेशर अब बन गया है कि अब उनको परफॉर्म करना ही होगा। और मोदी जी का है पिछले कार्यकाल में हमने देखा है आइदर यू परफॉर्म और यू विल बी पेरिश। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको हटना पड़ेगा। तो जो मंत्री है अब उन पे इतना प्रेशर है, इस मीटिंग से उनको मालूम चल गया होगा कि प्रधानमंत्री जी का काम करने का जो स्पीड है काफ़ी फास्ट है। तो मोदी जी बढ़ गए अपने। लेकिन जो मोदी जी ने जो कल शपथ लिया, ये शपथ मोदी जी का शपथ 3.0 का जो कार्यकाल चालू हुआ, ये शपथ और उनका ये कार्यकाल आरंभ होना बहुत लोगों को खल रहा है। ऑपोजिशन का तो खल ही रहा है। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया का एक वर्ग है जो जिसको लुटियंस मीडिया कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उसको खान मार्केट गैंग कहते हैं, उस वर्ग को काफ़ी खल रहा है। तो इसमें से ये जो मंत्री परिषद बना है इसमें से नुक्स निकाला जा रहा है। कोई कहता है कि इसमें मुसलमान को नहीं बनाया गया,
मुसलमान इतने परसेंट है लेकिन मुसलमान को नहीं बनाएगा। तो मोदी जी का एक हमने जो 10 साल में देखा है, मोदी जी का एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं ना, जैसे कि साइंस विज्ञान में क्या होता है कि हर केमिकल का, हर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी होता है। तो मोदी जी का एक आदत है, समझ लीजिए एक आदत है कि वो कौन उनका फ्रेंड है और कौन उनका दुश्मन है उसको ठीक पहचानते हैं। और टिट फॉर टैट वाले हैं मोदी जी, टिट फॉर टैट वाले हैं। ये नहीं कि कोई गाल में एक थप्पड़ लगा दे तो उसको दूसरा गाल दिखा दे, इस तरह का मोदी जी का आदत नहीं है। और अब वो अल्पसंख्यक मंत्रालय में तो उन्होंने किरण रिजिजू को रखा है जो कि बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 2 सिख को रखा है उन्होंने जो कि सिख धर्म को मानने वाले हैं। तो इस तरह ईसाई को भी रखा हुआ है उन्होंने जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तो इस तरह अल्पसंख्यक के लोगों को ऑलरेडी रखा है। तो ये बात बेमानी हो जाती है कि किसी मुस्लिम को रखा है या नहीं रखा है। अगर मुस्लिम नहीं वोट देते हैं तो मुस्लिम को नहीं रखा गया है, इसमें और सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो लेकिन मोदी जी का ये जो शपथ लेना बहुतों को खल रहा है। एक तो बता दिया, मीडिया को खल रहा है, इसके अलावा जो अपोजिशन में लीडर हैं उनको भी काफ़ी खल रहा है। उनको इसलिए खल रहा है कि अब वो करप्शन खुल के नहीं कर पाएंगे। जिसमें हमारी एक ममता बनर्जी है, बंगाल की मुख्यमंत्री, इसको इसलिए खल रहा है, इसको इतना खल रहा है, ममता बनर्जी को मोदी से इतनी घृणा है कि जिस समय शपथ समारोह चल रहा था तो वो अपने कमरे में बंद हो गई और सारी बत्तियां बुझा के वो अपने कमरे में बंद हो गई। इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि उन्होंने ये हरकत किया है, जो कि बताता है कि वो एक साइको है। इस तरह का जो व्यवहार कौन करेगा? एक साइको ही करेगा। अपने रूम की सारी बत्तियां बंद करके अपने रूम में बैठ जाना, इस तरह का व्यवहार कौन करेगा? एक साइको ही करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मोदी के प्रति इन लोगों के मन में इतनी घृणा है, अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। पहले क्या होता था, सेंटर से फंड आता था उसमें करप्शन होता था, टीचर का बहाली हुआ उसमें करप्शन हुआ। तो वो चाहती है कि हम करप्शन करते रहें, हमको रोकने टोकने वाला नहीं रहे। लेकिन ये तो मोदी जी हैं, वाजपेयी तो है नहीं। तो मोदी जी जो पैसा सेंटर से अगर जाता है तो प्रॉपर हिसाब दीजिए फिर पैसा लीजिए, मोदी जी का कहना है। तो ये हिसाब दे नहीं पाते हैं तो अगला किस्त नहीं आ पाता है, तो प्रोजेक्ट, सेंटर का जो भी प्रोजेक्ट है बंगाल में रुक जाता है। तो बंगाल के लोग इस कारण सेंटर के प्रोजेक्ट से वंचित रह जाते हैं। ये चीज़ बंगाल के लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जो सो कॉल्ड भद्र मानुष हैं इनको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब मोदी जी से इतनी घृणा है उसने अपने रूम की, आप सोच सकते हैं कितनी घृणा है, अपने रूम की सारी बत्तियां बंद करके अंधेरे में बैठ गई। इस बात का खुलासा कैसे हुआ? आप बोल सकते हैं कि आप कहीं से उड़ी हुई बात अपने बता रही। इस बात का खुलासा हुआ सागरिका घोष जो कि टीएमसी की राज्यसभा से सांसद है। उसने अपने ट्वीट में लिखा है, कि जिस समय शपथ समारोह चल रहा था सारा देश उस शपथ समारोह को देख रहा था, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो अपने रूम में बंद हो गई, सारे बत्तियों को बुझा दी और रूम में बैठ गई। वो इतना गुस्सा, इतना घृणा है। तो सोचिए अब वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका जो उसको दुश्मन ही मानती है, क्योंकि मोदी के बारे में उसने काफ़ी आपत्तिजनक बातें की है। इवन कि उन्होंने ऐसा भी कहा है मोदी के बारे में कि मोदी के गले में रस्सी बांध के मैं उससे घसीटूंगी। तो सोचिए, इसी से मालूम चलता है कि कितनी घृणा है। और ऐसा आदमी बंगाल का शासक है जो करप्शन से आकंठ भरा हुआ, करप्शन में आकंठ डूबा हुआ है। उसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि प्रधानमंत्री का शपथ ले मोदी जी और बोले मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ? ये बर्दाश्त कैसे कर सकती है? कांग्रेसी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कल कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है, जिसको कांग्रेस अपना प्रथम परिवार मानता है, उनको तो शायद बुलाया भी नहीं गया होगा, क्योंकि वो एक सांसद है। हर सांसद को तो बुलाया नहीं गया था, वो एक नॉर्मल सांसद ही है।
हाँ, उनके पार्टी अध्यक्ष को बुलाया गया था खड़गे जी को, तो खड़गे जी मुंह चोखा की तरह बना के बैठे हुए थे, हमने टीवी पे देखा उन्हें। तो काफ़ी लोगों को तकलीफ़ है, जो सो कॉल्ड लुटियन मीडिया है, इसके अलावा कांग्रेसी है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये सोच रहे थे कि अब हमारा सरकार बनेगा और हम मनमानी करेंगे, लेकिन अब तो हो नहीं पाया, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का थर्ड इनिंग चालू हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड इनिंग मोदी जी का काफ़ी धमाकेदार रहेगा और आगे काफ़ी कड़े निर्णय वो देश हित में लेंगे, और देश हित में जो भी कड़े निर्णय हैं उनको लेना भी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि ये कार्यकाल उनका काफ़ी अच्छा जाएगा, देश हित के लिए जाएगा, और मोदी 3.0 में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगी वर्ल्ड में। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। और घृणा की पराकाष्ठा देखिए, एक मुख्यमंत्री अपना रूम का दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में बैठ जाती है, मोदी का 3.0 का शपथ उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसके तन बदन में आग लग गई होगी, उसके बदन में आग लग गई होगी। कल वो 10 बार नहाई होगी, कल उसने 10 बार स्नान किया होगा अपने बॉडी को की गर्मी शांत करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी फिर से गुजारिश है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी सनातनी भाई बहन हैं उनसे शेयर कीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों, फिर एक बार।